तो हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम वक्त को थोड़ा सा इस्तेमाल करें, वक्त बर्बाद ना करें, हम आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है। तो अगर हो सके तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा शेयर, क्या कहते हैं इसको, शेयर करना, शेयर कर दें वीडियो को। हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करना कहते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं। बस इतना दो काम कर दें। बाकी अगर कुछ आपको लगे खराब अच्छा तो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, लास्ट में कमेंट। इस कमेंट को थोड़ा सा, बस ये दो तीन चीज़ होता है यूट्यूब पर, और क्या होता है, और से ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। तो इस पर ध्यान रखें, अगर हो सके तो कर दें, नहीं तो योर योर लाइफ योर चॉइस। आइए हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं स्किनर की थ्योरी पर, ठीक है ना। और स्किनर की थ्योरी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि हमको ये थ्योरी जो है और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, और आप तो समझ ही रहे हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने थ्योरी को पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो आपको क्वेश्चंस भी बड़ा आसानी से हल कर लेंगे। देखते हैं आप क्या हल करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं वीडियो देखने के बाद देखूंगा कमेंट में कि आपको आता है कि नहीं आता। वीडियो हो सके तो वीडियो पॉज करके आंसर करें, बेहतर होगा। आइए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला कहता है कि इन ऑपरेंट कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेन्स बिहेवियर by providing a positive consequences after it occurs। यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जिससे बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीज होता है ना। इंक्रीज होता है, बिहेवियर इंक्रीज होता है। प्रोवाइडिंग पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, यानी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस दे करके, पॉजिटिव जो हम चीज़ों को दे करके बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करेंगे। कौन से पॉजिटिव चीज़ों को देंगे, वो है पॉजिटिव पनिशमेंट, है ना। पॉजिटिव पनिशमेंट है। निगेटिव पनिशमेंट क्या है, निगेटिव पनिशमेंट है कि बच्चे के बिहेवियर को स्ट्रेंथ नहीं करेंगे बल्कि वीक करेंगे, वीक कमजोर करना चाहेंगे। नहीं नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे में भी निगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बच्चे के बिहेवियर को हम स्ट्रेंथ ही करते हैं। लेकिन पॉजिटिव में कुछ दे करके, ऐड करके, कुछ ऐड करके, कुछ दे करके, गिव कुछ दे करके। और निगेटिव में किस चीज को ले करके, रिमूव करके, बच्चे से कुछ ले करके हम उसके बिहेवियर को, दोनों सिचुएशन में बिहेवियर को इंक्रीज ही करते हैं। लेकिन यहाँ बोला पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बोला तो इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। अगर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बोलता तब हो जाता निगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट में बच्चे के बिहेवियर को वीक करते हैं, कम करना चाहते हैं, ताकि वीकेंड बच्चे का बिहेवियर कम हो सके, इसलिए हम पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन भी एक कंसेप्ट है। एक्सटिंक्शन भी बिहेवियरिस्ट में, जैसे कि हमने पावलो की थ्योरी में पढ़ा था, तो एक्सटिंक्शन एक कंसेप्ट है। वैसे भी एक्सटिंक्शन जो है कंसेप्ट है स्किनर की थ्योरी का। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन भी एक कंसेप्ट, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं विलुप्त होना, गायब होना। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, गायब होना। हम क्या, ये क्या है, ये वो कंडीशन है जब बच्चे के बिहेवियर अगर बेहतर ना हो, बेहतर ना हो, बेहतर ना हो, तो हम उससे रीइंफोर्समेंट ले लेते हैं, उसको शाबाशी देना छोड़ देते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि कोई क्लास का कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल, या कोई भी ऐसा कंडीशन, या कोई भी ऐसा आदमी जो बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अक्सर में उसको हम छोड़ देते हैं, जाओ जो करना है करो। ये एक्सटिंक्शन है। या उसको जो, अगर उसको समझा रहे होते हैं, उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसको रीइंफोर्समेंट कर रहे होते हैं, लास्ट में कुछ छोड़ देते हैं, जाओ हम तो, हमसे नहीं होगा तो छोड़, हटाओ। स्किनर ने इसको कहा है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन गायब होना, विलुप्त होना। समझे ना, आप समझ गए ना। एक्सटिंक्शन एक छोटा सा टर्म था स्किनर में, हम वहाँ नहीं मतलब क्लियर कर सके, तो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि एक्सटिंक्शन होता क्या है। इसका इस्तेमाल पावलोव ने भी अपने इसमें किया था थ्योरी में, वहां भी आप देखे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच टर्म डिस्क्राइब रिमूविंग, रिमूव करना,
अनप्लीजेंट स्टिमुलस, अनप्लीजेंट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर। समझ, बिल्कुल आसान है। अगर क्वेश्चंस के टर्म को आप समझे होंगे, जिन्हें मैंने आपसे बताया कुछ कुछ टर्म, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन डील करना। यहाँ है रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, और हटाएंगे कब, जब बात आएगी निगेटिव की। निगेटिव में ही हटाते हैं, लेकिन क्यों हटा रहे हैं, ताकि इंक्रीज कर सके किस चीज को, लाइक्लीहुड यानी बिहेवियर को, बिहेवियर को। लाइक्लीहुड वो चीज जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इंक्रीज करना क्या मतलब हुआ, इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज होगा रीइंफोर्समेंट में। अब कौन से रिमूव क्यों, हटाना, तो ये हो जाएगा निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में याद होगा कि आपको हम रिमूव करते हैं कोई चीज को, बच्चे से कोई चीज ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, ताकि बच्चे के बिहेवियर जो है, वो बिहेवियर वो डिक्रीज हो सके, बिहेवियर जो है सॉरी इंक्रीज हो सके, बच्चे का बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो सके, इसलिए बच्चे से कुछ चीज हम ले लेते हैं, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में बच्चे को कुछ देते हैं, गिविंग, गिविंग देते हैं। क्यों, ताकि उसके बिहेवियर जो है, उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर डिक्रीज कर सके, सॉरी बिहेवियर इंक्रीज कर सके, इंक्रीज इंक्रीज कर सके। दोनों कंडीशन में, रीइंफोर्समेंट के दोनों कंडीशन में हम बिहेवियर को इंक्रीज ही करेंगे, लेकिन पॉजिटिव में कुछ दे करके और निगेटिव में बच्चे से कुछ ले करके। अब पनिशमेंट में जाते हैं कि जानते हैं कि पनिशमेंट में बिहेवियर जो है, उस बिहेवियर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज। बिहेवियर को कम करने के लिए हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्किनर की कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझ गए ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर लर्निंग ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग ए स्मॉलर स्टेप दैट लीड अप टू डिजायरेबल बिहेवियर। व्हाट इज द टर्म, वो कौन सा टर्म है, ऑफ लर्निंग, लर्निंग का वो कौन सा टर्म है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जो ऐसे बिहेवियर है, बाय रीइंफोर्सिंग ए स्मॉलर स्टेप, हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं स्मॉलर स्टेप में, डेट लीड अप डिजायरेबल बिहेवियर, ताकि जो बिहेवियर हम चाहते हैं वो बिहेवियर हमें मिल सके, इसे कहते हैं शेपिंग। अब समझिएगा, यहां हम रीइंफोर्समेंट को स्मॉलर स्टेप में तोड़ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट को यानी कि रिवार्ड को स्मॉलर स्टेप में तोड़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं शेपिंग। अब वही चैनिंग होता है, चैनिंग, तो चैनिंग में बिहेवियर को ही स्मॉलर स्टेप में, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ही हम स्मॉलर स्टेप में तोड़ देते हैं, यही फर्क है दोनों में, समझे ना। यहाँ रिवार्ड को, रीइंफोर्समेंट मतलब क्या हुआ, रिवार्ड हुआ, उसको स्मॉलर स्टेप में तोड़ करके, ताकि बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज किया जा सके, बेहतर किया जा सके, उसे कहते हैं शेपिंग। और चैनिंग में बच्चे के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ही स्मॉल स्टेप में तोड़ देते हैं, उसे कहते हैं चैनिंग। अब प्रॉम्प्टिंग तो मतलब होता है कि हिंट देना, बच्चे को हिंट देना या रिमाइंडर, कुछ इशारा करना वगैरह। जनरलाइजेशन जो है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का कौन सा की कंपोनेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट है, बिल्कुल है। पनिशमेंट है, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं है। न्यूट्रल स्टिमुलस वही तो पाब्लो की थ्योरी का है, पाब्लो की थ्योरी में बेल को कहा गया न्यूट्रल स्टिमुलस, जो इसका आंसर होगा ये नहीं है। और एक्सटिंक्शन तो है, एक्सटिंक्शन बारे में पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल स्टिमुलस, ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट इज द टर्म ऑफ रिमूविंग रीइंफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो टर्म क्या कहलाता है जिसमें हम रिमूव कर देते हैं, ले लेते हैं रीइंफोर्समेंट, कॉजिंग ए बिहेवियर टू डिक्रीज और डिसअपीयर। समझिए, अभी मैंने पहले ही कहा था कि हम रीइंफोर्समेंट रिमूव कर देते हैं, अब यहाँ रीइंफोर्समेंट ही ले रहे हैं हम देखिए रिमूव कर रहे हैं क्या, रीइंफोर्समेंट, जो शाबाशी दे रहे थे, चलो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, अब इसको रिमूव कर दिए। क्यों, कॉजिंग, क्यों, क्योंकि बिहेवियर टू डिक्रीज और डिसअपीयर, क्योंकि उसका बिहेवियर जो ठीक है नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, गायब, डिसअपीयर, गायब ही हो गया,
इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का क्या पर्पज है, मैंने पहले ही कहा था पनिशमेंट क्यों देते हैं। पनिशमेंट देते हैं ताकि उसके बिहेवियर जो है, बच्चे का बिहेवियर जो है वो बिहेवियर को डिक्रीज कर सके, इसीलिए पनिशमेंट का इस्तेमाल किया जाता है बस। इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना, इसका इस्तेमाल ये है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हम ये काम करते हैं। रीइंफोर्समेंट में, रीइंफोर्समेंट में जो बिहेवियर उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल। डिक्रीज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, बिल्कुल जो अनडिजायरेबल बिहेवियर, वो बिहेवियर जो हमें नहीं चाहिए उसको डिक्रीज करने के लिए हम पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। स्किनर्स थ्योरी, स्किनर थ्योरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट मतलब इसमें हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं, बिहेवियर को। और पनिशमेंट में हम डिक्रीज करते हैं, किस चीज को डिक्रीज करते हैं, बिहेवियर को। हम इसमें बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं। अब क्लियर हो गया आंसर। तो रीइंफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर और पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर, वही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe token economy in Skinner's theory। स्किनर की थ्योरी में टोकन इकोनॉमी को सबसे अच्छा क्या, बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ए सिस्टम वेयर टोकन्स आर एक्सचेंज फॉर रिवार्ड्स टू इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, बिल्कुल यही तो है। एक तरीका जिसमें टोकन को एक्सचेंज कर देते हैं रिवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर, ताकि उसके बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर में इंक्रीजमेंट ला सके, ठीक है ना, यही आंसर है इसका। अच्छा, दूसरा क्या है, ए मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, एक तरीका जिसके जरिए अनडिजायरेबल बिहेवियर जो है बोल के एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है गायब होना, खत्म होना, हटा लेना। एक तरीका जिसमें, तो ये एक्सटिंक्शन का पार्ट है, ये एक्सटिंक्शन है, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन जिसे मैंने पहले ही बात किया था। खैर, अच्छा, पनिशमेंट सिस्टम टू डिस्करेज अनवांटेड बिहेवियर, पनिशमेंट जिसमें डिस्करेज करते हैं अनवांटेड बिहेवियर को। ये एवे जनरलाइजेशन, ये सब तो नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर हो गया पहला नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक एंड। यहां हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो होता है कंप्लीट, यहां होता है कंप्लीट। और आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आप बहुत कुछ क्वेश्चंस को डील करके तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि हाँ वाकई में क्या होता है, कैसे होता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं आपको सिखा सकता हूँ वो आपको सिखाऊँ, ताकि आपको बेहतर हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके और अच्छे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे थ्योरी के साथ। अभी बिहेवियरिस्ट चल रहा है, बस एक और थ्योरी है बिहेवियरिस्ट का, एक दो थ्योरी है, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को फिर ले जाएंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ऊपर। जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और पाब्लो की तरफ हम ले जाएंगे, पाब्लो कहते हैं ब्रूनर के तरफ ले जाएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।